Hello students, welcome to all in Bisaf Academy online classes. Dear student, in part 4 video we have already solved some question of exponents. Now student, in part 5 video we will study about number in standard form. A number written as m multiplied by 10 raised to the power n is said to be in standard form if m is a decimal number such that m is greater than or equal to 1 but less than 10 and n is either a positive or a negative integer. स्टूडेंट, कोई भी नंबर जिसे हम m मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर n के फॉर्म में यदि हम लिखें या लिखा जाए तब हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कहेंगे. तो यहां पर जो m मल्टीप्लाई किया गया है, m का मल्टीप्लाई किया गया है, वह m डेसिमल होना चाहिए. वह m या तो 1 होगा या 1 से ग्रेटर होगा लेकिन 10 से लेस होगा. और 10 पर जो पावर लगाया गया है n, तो वह या तो पॉजिटिव इंटीजर होगा या तो निगेटिव इंटीजर होगा. नाउ फर्स्ट एक्सप्रेसिंग वेरी लार्ज नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म. एग्जांपल नंबर 1, इस पर डिपेंड एग्जांपल है, यहां से और आप लोगों को क्लियर होगा. एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म. फर्स्ट 6872. स्टूडेंट, इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो लिखेंगे दिस इज इक्वल टू 6 के बाद हम डेसिमल लगा देंगे 872, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे. अब डेसिमल के बाद राइट की ओर हम काउंट करेंगे कि कितना डिजिट है. तो यहां 1 2 3 तो 1 लिखेंगे और 1 2 3 0, दैट मीन्स 1000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे. तो इसे हम लिख लेंगे 6.872 मल्टीप्लाइड बाई 10. अब 10 पे पावर हमें यहां पर फॉर्म करना है तो यहां काउंट किया जाए 0 कितना 1 2 3, तो 10 पे पावर हो जाएगा 3. यही रिक्वायर्ड डेसिमल नंबर का, या ऐसे भी कह सकते हैं कि यही रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ जहां यह डेसिमल है और साथ ही साथ ये 10 रेज़ टू द पावर n के फॉर्म में है. मींस दिस नंबर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ m मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर n. सेकेंड, वन टू थ्री 4. इस नंबर को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. तो स्टूडेंट, तो यहां पर 1 के बाद हम यहां डेसिमल लगाएंगे 4 1 2 3 4 0 है यहां पर मल्टीप्लाइड बाई. अब फिर हम काउंट करेंगे, डेसिमल लगाए हैं यहां पर तो आगे कितना डिजिट आ रहा है मीन्स राइट की ओर, तो 1 2 3 4 5 तो 1 लिखेंगे, फिर 1 2 3 4 5. इससे हम लोग लिख लेंगे 1.4 मल्टीप्लाइड बाई. अब स्टूडेंट 1.4 के बाद ये जो 0 लिखा गया है कोई जरूरी नहीं है यहां एक्सप्रेस करना, तो यहां लिख देंगे 10. अब 0 यहां का काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो 10 रेज़ टू द पावर 5. यह स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया. यह डेसिमल पार्ट हो गया 1.4 और मल्टीप्लाइड बाई यह 10 रेज़ टू द पावर n के फॉर्म में आ गया. इसे ही हम कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म. नाउ एग्जांपल नंबर 2. स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 1 का थर्ड पार्ट आप लोगों को इसी तरह से सॉल्व करना है. नाउ एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें कहा जा रहा है द डायमीटर ऑफ द सन इज
1.4 multiplied by 10 raised to the power 9 meter, and the diameter of the earth is 1.2756 multiplied by 10 raised to the power 7 meter, so that the diameter of the sun is nearly 100 times the diameter of the earth. एग्जाम्पल नंबर 2 का सॉल्यूशन। सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग यहां फाइंड आउट करेंगे, यहां लिखेंगे वी हैव डायमीटर ऑफ सन अपान, फाइंड आउट करेंगे फिर डायमीटर ऑफ अर्थ, दिस इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सन है 1.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 अपान, और अर्थ का डायमीटर यहां लिख देंगे 1.2756 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर 7, दिस इज इक्वल टू, हो जाएगा 1.4 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर 9। अब स्टूडेंट यहां पर हम लोग अब देखिए 1 2 3 4 10,000 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 1.4 का, इसमें मल्टीप्लाई स्टूडेंट करेंगे 10,000 का, तो एक डेसिमल है यहां पर, तो ये 0 एक रिमूव हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 14 1 2 3, यहां पर 3 0 लगा देंगे 1 2 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर 9 अपान 1.2756 मल्टीप्लाइड बाई 10,000, तो हो जाएगा 12,756 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर 7। स्टूडेंट 1.4 का 10,000 में मल्टीप्लाई किए हैं तो 14,000 आया है, और मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर 9 अपान 1.2756 का 10,000 में मल्टीप्लाई किए हैं तो 12,756 आया है, मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर 7। तो स्टूडेंट इसे हम लोग लिख लेंगे 14,000 अपान 12,756 मल्टीप्लाइड बाई, अब यह 10 पे पावर 7 है और यहाँ पर 10 पे पावर 9, तो इसे हम लोग लिख लेंगे 10 पे पावर 9 माइनस 7। एक फार्मूला होता है ए रेज़ टू द पावर m अपान ए रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू ए रेज़ टू द पावर m माइनस n, तो हो जाएगा 14,000 अपान 12,756 मल्टीप्लाइड बाई 10 पे पावर 2। तब स्टूडेंट तो यहां ये हो जाएगा 14,000 अपान 12,756 मल्टीप्लाइड बाई हो जाएगा 100। अब स्टूडेंट ये जो वैल्यू आ रहा है जब इसे डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 से कुछ मोर आएगा ये वैल्यू, और मल्टीप्लाइड बाई 100 है, तो प्रैक्स इसे हम लिख सकते हैं यह वैल्यू 100 के ही इक्वल होगा। 100 यहां लिख लेंगे नियरली। ये जो वैल्यू हमें मिला है ये आया है डायमीटर ऑफ सन अपान डायमीटर ऑफ अर्थ। तो यहां से हम लिख लेंगे देयरफॉर, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो स्टूडेंट यहां से मिलेगा डायमीटर ऑफ सन इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाई डायमीटर ऑफ अर्थ। यही हमें
प्रूफ करना था। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में कहा जा रहा है इन ए स्टैक या इन ए स्टॉक देयर आर 4 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 24 मिलीमीटर एंड 6 पेपर शीट्स ईच ऑफ थिकनेस 0.015 मिलीमीटर। व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टॉक इन स्टैंडर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल नंबर 3 का सॉल्यूशन। टोटल थिकनेस ऑफ द स्टॉक, आप द स्टैक भी पढ़ सकते हैं, स्टॉक भी पढ़ सकते हैं। दिस इज इक्वल टू ईच बुक का थिकनेस 24 मिलीमीटर है। देयर आर 4 बुक्स, तो थिकनेस हो जाएगा 24 मल्टीप्लाइड बाई 4 मिलीमीटर। और 6 पेपर शीट है, ईच का थिकनेस 0.015 मिलीमीटर है। तो स्टूडेंट तो यहां लिख लेंगे प्लस 0.015 मल्टीप्लाइड बाई 6 मिलीमीटर, तो हो जाएगा 96 मिलीमीटर। प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.090 मिलीमीटर। इसे ऐड करेंगे तो हो जाएगा 96.09 मिलीमीटर। इसी को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो स्टूडेंट इसे हम लोग लिख लेंगे 9, बताया गया है कि डेसिमल, या ऐसे भी लिख सकते हैं 96.09 100 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो स्टूडेंट ये आएगा 9609 अपॉन 100। तो इसे लिखेंगे दिस इज इक्वल टू तो यहां से हम लिख सकते हैं 9.609। इसके बाद यहां हम डेसिमल लगा रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाई 1 लिखेंगे। अब डेसिमल के बाद इधर काउंट करेंगे, डिजिट कितना 1 2 3, तो 1 2 3 दैट मीन्स 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो यही वैल्यू आएगा 9609 अपान, अब यहां लिख लेंगे 100, तो हो जाएगा 9.609 मल्टीप्लाइड बाई इसको लिख लेंगे 10 रेज़ टू द पावर 3 अपान 100 को लिख लेंगे 10 रेज़ टू द पावर 2। फिर हम फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे तो 10 पे पावर 3 माइनस 2 होगा। यहाँ हम यूज किए हैं a रेज़ टू द पावर m अपान a रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर m माइनस n। तो यहां से हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 9.609 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर 1। यूनिट ये सब मिलीमीटर है, तो यहां भी मिलीमीटर मिलीमीटर मिलीमीटर, यहां भी लिख लेंगे मिलीमीटर, और ये भी मिलीमीटर, और यहां भी आएगा ये मिलीमीटर। This implies that total thickness of the stock is equal to 9.609 into 10 raised to the power 1 मिलीमीटर, और यह स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यही आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 4 भी इसी पैटर्न पर है, इसे आप लोगों को खुद सॉल्व करना है।
नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 का फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर 5 का फर्स्ट। स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 5 में कहा जा रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। यहां नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, इसे हमें यूजुअल फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट है 4.61 इंटू 10⁵, तो इसे लिख लेंगे 4.61 मल्टीप्लाइड बाई, इसे हम एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा 1, 5 पावर है तो 1 लिखने के बाद 5 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5। अब इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 4 6 1 1 2 3 4 5 0 है तो 1 2 3 4 5, और यहाँ डेसिमल 2 प्लेस के बाद है यहाँ पर, तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2, तो यहाँ डेसिमल ऑपरेट कर देंगे 4 6 1 0 0 0 मीन्स 4,61,000। तो यह आंसर हो जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट इसका सेकेंड और थर्ड पार्ट आप लोगों को HW कॉपी में सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे एक्सप्रेसिंग वेरी स्मॉल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। थैंक्स।